हेलो कमांडर साहब। क्या आप इस लड़के को जानती हो? जी नहीं। चलिए, इनका नाम पता और टेलीफोन नंबर बता दें। क्यों? क्योंकि ये कत्ल का मामला है और लाश की चश्मदीद गवाह सिर्फ आप ही है। जुपिटर 24 जूबी लेन, टेलीफोन नंबर 646-4826। इन्हीं लाशें बोला नहीं करती, लेकिन अपने पीछे सुराग छूट जाते हैं। क्या ढूंढ लो? तुम्हें आसपास यहीं कहीं पर्स मिलना चाहिए। किसे? 8 बजे। इसका मतलब तकरीबन 7-8 घंटे पहले ये मौत हुई। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि लाश के हाथ में बंधी हुई घड़ी 12:55 बंद हो चुकी है। इसका मतलब कातिल ने जब उसका गला घोटा होगा तब किसी चीज से टकरा कर उसकी घड़ी बंद हो गई, या तो पानी में ज्यादा डराने के कारण ही बंद पड़ी। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि लड़की की मौत गला घोटने से हुई? अंजलि जी, स्टॉकिंग्स पैरों में पहने जाते हैं, गले में नहीं। Absolutely right. मुझे नजदीक से ये बैग मिला। लेकिन कमांडर साहब, आपको कैसे पता कि आसपास लड़की का बैग होगा? अंजलि जी, कोई भी खूबसूरत जवान लड़की घर से बाहर निकलने से पहले सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपना पर्स नहीं भूलती, क्योंकि वो उसकी शख्सियत का आईना होता है। क्या बात है सर? इस बैग में एक नहीं 2 शख्स हैं। वो कैसे? इसे देखकर तुम्हारी समझ में क्या आता है? एक मिडिल इनकम ग्रुप की कॉलेज जाने वाली लड़की। सिर्फ एक ही दुकान से सारा सामान खरीदती रही, क्योंकि हर चीज पर एक ही दुकान के लेबल लगा है। लेकिन सर, असलियत में ये लड़की है कौन? Julie was my only child. She was a wonderful girl. बहुत प्यारा लड़की था। आज भी ऐसा लगता है अभी घंटी बजेगा और जूली पापा कहकर मेरे सीने से लग जाएगी। जूली किन लोगों से मिलती थी? मेरा मतलब है वो लोग कैसे थे? क्या पिछले दिनों उसका किसी से झगड़ा हुआ था या किसी से कोई दुश्मनी? ना तो उसका किसी से दुश्मनी था और ना किसी से कोई झगड़ा हुआ था। झगड़ा होता भी कैसे? She was a very loving girl. कॉलेज के बाद जूली सीधा घर में आता। Just a minute, Mr. Roberts. Are you sure? Yes, of course. But why? ये जूली का बैग है। ये पेड़ के पास में। इस
मैं की जिद में मिली किसी अरबी क्लास की जूली रोज आती थी। ये कैसा हो सकता? क्योंकि हमको बोलता कि कॉलेज में उसका एक्स्ट्रा क्लासेस चलता है। मिस्टर रॉलिंस, एक बात बताइए, आप जूली को कितनी पॉकेट मनी देते थे? 100 रुपीज। बट व्हाई? मिस्टर रॉलिंस, जूली के पर्स से मेकअप का सामान मिला जो बहुत कीमती है, क्या यह सब जूली का? पता नहीं, मैंने जूली का जिंदगी में कभी झांकने का कोशिश नहीं किया। आपने उसकी जिंदगी में झांका होता तो शायद आज जूली आपके साथ होती। Hello, Commander. हेलो, What can I do for you? आप इस लड़की को पहचानती है? ये जूली रॉड्रिक्स है, मेरी एरोबिक क्लास की स्टूडेंट है, मगर पिछले 3 दिन से वो आ नहीं रही। She is no more. What? She was murdered. Oh my God! हमें उसकी लाश समुद्र किनारे मिली। क्या बता सकती है? 12 तारीख को जूली आपके क्लास में आई थी या नहीं? हाँ, रजिस्टर देख के बता सकती हूँ। जी हाँ, 12 तारीख को जूली यहाँ पर जरूर आई थी। क्या आप मुझे जूली के बारे में और कुछ बता सकती है? ज्यादा तो मैं उसके बारे में जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, शी हैड अ वेरी गुड एंड फ्रेंडली नेचर टू ऑल। याद आया, उसकी इस क्लास में 2 लड़कियों से खूब जमती थी। आप उनका नाम बता सकती है? एक का नाम नीना है, दूसरी का मधु। जूली से हमारी दोस्ती इसी अरेबिक क्लास में हुई थी। हम सिर्फ इतना जानते हैं, वो बांद्रा में कहीं रहती थी और विल्सन कॉलेज में पढ़ा करती थी। यहाँ पर कभी कोई उससे मिलने आता था? नहीं। उसने कभी किसी फ्रेंड के बारे में कहा था? उसका कोई बॉयफ्रेंड? नहीं, हमें नहीं मालूम। की बात जूली आपकी दोस्त है और आपको उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं? ऐसी बात नहीं है कमांडर साहब, उसे मेकअप का, कपड़ों का और अमीरों की तरह जिंदगी बिताने का बेहद शौक था। वो अक्सर कहा करती थी कि शादी करूंगी तो किसी अमीर आदमी से, लेकिन वो पूरी दुनिया भूलना चाहती थी। कमांडर साहब, यकीन नहीं आता कि जूली आज हमारे बीच नहीं। कौन होगा वो जिसने जूली की जान ली? वो जो भी हो, ज्यादा दिन तक नहीं बच सकती। समझ नहीं, लेट्स गो। सर, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, अब क्या करेंगे? जने एक जगह जहाँ पर मिस्टर कमांडर, यस, मेरा नाम जोगिंदर है, पीपल कॉलोनी चौक। मैं आपसे जूली के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए। जूली मेरे ही ग्रुप में, उसकी और रवि की बहुत गहरी दोस्ती थी। ये रवि कौन है? मोटरसाइकिल पे घुमाने के बहाने लड़कियों को पटाता है। उसकी और जूली की बहुत गहरी दोस्ती थी। उस दिन शाम को मैंने दोनों को साथ में जाते हुए देखा था। मिस्टर रवि, मुझे तुमसे बात करनी है। कहिए। 12 तारीख की रात तुम कहाँ थे? 12 तारीख की रात को मैंने जूली को अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट दी थी और फिर उसे बस स्टॉप तक छोड़ दिया था। उसके बाद मैं अपने घर गया। उसके बाद मैं अपने घर पर ही था। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी नहीं। मिस्टर कमांडर, आप ये कहना चाहते हैं कि जूली का खून मैंने किया है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जब तक मुझे सबूत नहीं मिलता मैं चुप रहूंगा। तो जाइए पहले सबूत लाइए,
वो भी मिल जाएगा। रवि प्लीज मुझे बस स्टॉप तक लिफ्ट दोगे? श्योर। हाय अशोक भैया। आओ अंजलि आओ। ये भी कोई वक्त है घर आने का? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गई थी। जानती हो आज तुम्हारी वजह से ऑफिस में सबके सामने मेरी नाक कट गई। मेरी वजह से तुम्हारी क्यों नाक कटने लगी? सौतेला भाई जो ठहरा तुम्हारा, ऑफिस की सारी देखभाल मेरी जिम्मेदारी, सारा काम मैं करूं, बिजनेस मैं संभालूं, दिन रात खून पसीना मैं बहाऊं, और तुम सारा दिन अपने दोस्तों के साथ कभी पिकनिक, कभी शॉपिंग, कभी ब्यूटी पार्लर। मैं अशोक वर्मा सिर्फ नाम का मैनेजर रह गया हूं। अरे 100 रुपए के चेक पर साइन करने का अधिकार नहीं है मुझे। क्या दिया है तुम्हारे बाप ने मुझे? अरे क्या दिया है उन्होंने? भैया, आपने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, इसलिए इस वक्त आप सही और गलत में फर्क नहीं महसूस कर रहे। वो हम दोनों के बाप थे और उन्होंने हम दोनों को एक ही नाम दिया था। झूठ, सरासर झूठ। उन्होंने कभी मुझे अपना बेटा नहीं माना। अगर मानते तो अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम में करनी चाहते। तो और क्या करते? खून पसीने की कमाई अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर देते, ताकि आप इसे शराब की बोतलों पे खर्च कर दें, या फिर किसी नाचने वाली की पायल की झनकारों पर नौछावर कर दें, या फिर जुए खाने में दांव पर लगा देते। अंजलि! चिल्लाइए मत, चिल्ला मैं भी सकती हूँ। नेहा की मौत के बाद आपके कदम जो लड़खड़ाए, वो समले पिताजी के मौत के बाद। उनके सामने आप सही रास्ते पर आ गए होते तो आज ये बहस हम नहीं कर रहे होते। गुड नाइट। क्या ये पैनकेक आप ही की दुकान से खरीदा गया था? हाँ सर, इस पर हमारी दुकान का ही लेबल लगा हुआ है। आप इस लड़की को पहचानते हैं? हाँ सर, ये लड़की तो अपने मेकअप का सामान हमारी दुकान से ही खरीदती है। क्या ये अकेले आती थी या उसके साथ भी कोई होता था? अकेले ही आती थी। लेकिन से कैसे कह सकते? अगर कोई साथ होता तो कभी ना कभी तो अंदर आता। ये भी तो ठीक है। आपका नाम क्या है? रावत। तो सर, इस लड़की ने कोई लफड़ा किया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू राहुल। हाँ सर। सर, डॉक्टर सुनील ने जूली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी है। पढ़कर सुनाओ। जूली रॉड्रिक्स, एज 22, मरने की तारीख 12/12/92, मौत करीबन 12:30 और 1 के बीच में हुई, और मरने से पहले जूली के साथ शारीरिक संबंध हुआ था। जूली इस आदमी से प्यार करती और उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसके शरीर पर ऐसा कोई निशान नहीं था जो जाहिर करे उसके साथ कोई जबरदस्ती की गई थी। आगे बढ़ो। जूली को स्टॉकिंग से गला घोट कर मारा गया, लेकिन सर, स्टॉकिंग्स जूली के साइज के नहीं थे। यह तो मैं जानता था। I was knowing it। जी सर। क्योंकि जहां जूली की लाश मिली उसके आसपास दूसरा कोई स्टॉकिंग नहीं था। इसका मतलब इट वॉज अ प्री प्लान मर्डर। पूरी ठान चुका था कि वो जूली की हत्या करेगा। लेकिन सर, ऐसे कैसे हो सकता है? जो आदमी जूली से प्यार करता हो
वो उसे इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? यही तो पता लगा। अगर कारण मिल गया तो समझो खूनी पकड़ है। कमांडर साहब, कमांडर साहब, क्या बात? मुझे समुद्र किनारे मीना की लाश मिली है। इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे थे? जूली की मौत से काफी परेशान था। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बीच पर वॉक लेने आया। यदि मैंने खून किया होता तो मैं आपसे मिलने क्यों आता? अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। Anyway, thanks for the information. आप जा सकते हैं। टोनी, अब हमें यह देखना है कि पिछले 3-4 महीने में ठीक इसी तरह किसी लड़की को बीच पर स्टॉकिंग से गला घोटकर मारा गया है। You're right, sir. सर, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? हाँ, क्यों? आओ टोनी, कुछ पता लगा? हाँ सर, आपका शक बिल्कुल ठीक निकला। आज से बराबर 2 महीने पहले उसी बीच पर नेहा नाम की एक लड़की का खून हुआ था और उसे गला घोटकर मारा गया। हाँ सर। यानी हमें कारण की तलाश थी ना? यस सर। वो हमें कभी नहीं मिला क्यों सर? क्योंकि टोनी की नीना या जूली से कोई दुश्मनी नहीं थी। कुछ समझे नहीं सर। यानी वे डीलिंग विद द मैनियक किलर, एक ऐसा इंसान जिंदगी में बिल्कुल साधारण सा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसी कोई घटना घटी होगी जिसकी वजह से वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। पिछले 2 महीनों में शहर के सुनसान बीच पर 2 जवान लड़कियों की हत्या। कातिल का कोई पता नहीं चला। तलाश जारी है। वेरी पिकुलर केस। 2 खूबसूरत जवान अच्छे घर के लड़कियों को एक के बाद एक गला घोटकर मार दिया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से तकरीबन 2 महीने पहले नेहा नाम की लड़की को जिस्मानी ताल्लुकात के बाद मार दिया गया था। और ये तीनों लड़कियां कातिल को अच्छी तरह से पहचानती थी। शायद उसके साथ उनकी दोस्ती थी। अगर ऐसा ना होता तो इतनी रात गए किसी अनजान आदमी के साथ वैसे सुनसान जगह नहीं जाती। फर्क सिर्फ इतना ही है कि नेहा का गला उसी की स्टॉकिंग से घोटा गया था। उसका मतलब ये कि कातिल ने नेहा को मारने के बारे में उसी वक्त सोचा होगा। इसलिए जब वो कपड़े पहन रही होगी, कातिल ने पीछे से उसकी गर्दन को स्टॉकिंग से जकड़ लिया और उसे मार डाला। नेहा की लाश मिलती है, पुलिस ये फाइल बंद कर देती है क्योंकि सबूत नहीं मिलता। और कातिल भी किसी वजह से 2 महीने से कुछ नहीं करता। फिर अचानक जूली और मीना उसकी हवस की शिकार बन जाती है। उन्हें अपने जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन अब इस बार कातिल खुद अपने साथ स्टॉकिंग लेकर आता है। अब उसे अपने बर्तरी का एहसास है। वो जानता है और समझता है वो किसी भी मासूम जिंदगी से खेल सकता है। जेनी, यस सर। तुम सब इस तरह के स्टॉकिंग्स इस एरिया में कहां मिलते हैं उसका पता करो। लेकिन इससे क्या होगा सर? स्टॉकिंग्स खरीदने वाले का पता चल सकता है। इस शहर में ऐसे बहुत कम पुरुष होंगे जो खुद जाकर दुकान से स्टॉकिंग्स खरीदते होंगे। लेकिन सर, ये तो घास के ढेर में सुई ढूंढने बराबर है। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। हो सकता है वो सुई तुम्हारे पैर में चुभ जाए
और हम किसी और एक लड़की की जिंदगी बचाने में कामयाब हो जाएंगे।